15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं को लेके एक टिप्पणी की और कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्द कहे गए और बाद में वैसे उनकी सफाई भी आई। और ठीक उसके अगले दिन 16 मई को अभिजीत दीप के जो बोस्टन अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं ने एक मंच युवाओं को डिजिटल मंच दे दिया कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में। और इस पे सारी दुनिया में आप देखिए कि ब्रिटिश अखबार हो या वो अमेरिकन अखबार हो, भारत के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच से लोग, ब्यूरोक्रेसी से लोग, समाज के अलग अलग स्ट्रीम के लोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है वो सरकार ने बंद कर दिया है। साथ ही जो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे जिस तरह से लगातार यूथ ज्वाइन कर रहे हैं और 22 मिलियन से अधिक यूथ इसको ज्वाइन कर चुके हैं, ये कई सवाल सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम से कि हम ये कहें कि अभिजीत दीप के सरकार व्यवस्था विरोधी, राष्ट्र के विरोध में कोई अभियान चला रहे हैं। यदि वो अभियान चलाना चाहते तो राष्ट्र के विरोध का अभियान तो भारत के अंदर रह के भी बहुत सारे लोग चलाना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसे किसी अभियान को ऐसा व्यापक समर्थन मिला है? आप भारत के इतिहास में आप देख लीजिए कि जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टी थी उनका जो अपना अकाउंट है इंस्टा पे, उस पे फैन फॉलोइंग वह नहीं है जो 5-7 दिनों में एक मजाक में या कहिए कि एक व्यंग से, एक सटायर से एक शुरू हुआ घटनाक्रम इस हद तक सामने आ गया कि जिसपे पूरे देश में चर्चा हो रही है और सरकार को इसका ट्विटर डिजिटल अकाउंट बंद करना पड़ा। तो अब सवाल इससे कई सारे हैं। या तो यह है कि हम इन सवालों से मुंह मोड़ लें कि नहीं, मतलब ये सिर्फ जो है यूथ का ऐसे ही एक जो है डिजिटल विरोध है, या यूथ एक डिजिटल जो है व्यंग और प्रतिक्रिया देके यूथ जो है उस घटना का इंजॉयमेंट ले रहा है, तो यह बात का सरलीकरण हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। देखिए, देश में कई मुद्दे हैं, इससे तो सरकार भी इनकार नहीं करती है और देश का पॉलिटिकल क्लास, देश का पढ़ा लिखा मास सभी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भारत में वर्तमान में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है। इस अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो इस गल्फ वार से, ईरान अमेरिका युद्ध से जो महंगाई और तेल की जो ब्लॉकेज शुरू हुआ ईरान के द्वारा, और उसके बाद जिस तरह से भारत में उसको लेके, गैस को लेके, तेल को लेके एक तरह का माहौल बना कि भारत में इसकी कमी है, सरकार ने भी लोगों से इस राष्ट्रीय जो स्थिति है उसे मुकाबला करने के लिए सरकार ने भी सर्टेन एडवाइजरी जारी किया। अब सवाल ये है कि जो गुस्सा है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके या देश की दूसरी अन्य समस्याओं को लेके, तो जिस देश में लोकतंत्र की इतनी गहरी जड़ें हों, ये भारतीय डेमोक्रेसी सिर्फ आप 70 वर्षों का नहीं है। आप देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान सभा में उस समय नेहरू जी ने क्या कहा था कि हम यूज्ड टू हो गए। इसका मतलब है कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जड़ें, उसके रूट्स जो हैं उससे दशकों पहले से है। तो जिस देश में लोकतंत्र की जड़ें 100 वर्षों से अधिक गहरी हो, वहां एकाएक यूथ का इस तरह गुस्से और हताशे में आ जाना और कॉकरोच जनता पार्टी को अपनी आवाज उठाने का एक मंच बना लेना सवाल है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो इंस्टीट्यूशन यूथ को अपनी आवाज उठाने, अपनी बात रखने या अपनी गुस्सा, अपनी हताशा रखने का प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं? आप देखिए, देश में 2 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसे आप कह सकते हैं, वैसे तो हर इंस्टीट्यूशन देश की जनता का होता है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका को लेकर एक निराशा है और उसका निराशा का संबंध किसी दल से नहीं है, अक्रॉस द पार्टी लाइन। भारत में
पॉलिटिकल क्लास से यूथ में, या कहिए देश के एक बड़े पॉपुलेशन के सेक्शन में एक निराशा है। उस निराशा के बीच में जो लोगों का आवाज है, वो दो ऐसे मंच हैं देश में जिसको आप कहते हैं एस्टेब्लिश मीडिया और सोशल मीडिया। आप कह लीजिए कि ये दो ऐसे मंच थे देश में कि जहां युवाओं की आवाज हो या देश की सभी तरह के जो वॉइसेज हैं उसे जगह मिलता था। लेकिन हुआ ये है कि पिछले कुछ समय से, या कहिए कि पिछले एक दशक से लगातार मीडिया, एस्टेब्लिश मीडिया को लेके यह राय सी बनाई गई या बन गई, इसके पीछे इंटरेस्ट था, कोई हिडन एजेंडा था, वो मैं उन विषयों पे नहीं जाना चाहता। लेकिन एक स्थिति बन गई भारत में कि जो एस्टेब्लिश मीडिया है वह कॉमन मैन की आवाज नहीं उठाता है, कॉमन मैन को मुद्दों को नहीं उठाता। वह जो है एक खास एजेंडे से अपना प्रोग्राम चलाता है, अपना न्यूज प्रोग्राम चलाता है। तो ऐसे में यूथ के अंदर, देखिए यूथ जो होता है ना, का मतलब यह है कि जो जिसके अंदर भरपूर एनर्जी है, और उस एनर्जी को यदि आप चैनलाइज नहीं करेंगे, अब यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करके कोई भी देश महान बनता है, लेकिन यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमें जिस तरह का सिंसियर और सीरियस एफर्ट हमें करना था, एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, पर कैपिटा इनकम के लेवल पे, कैसे सवाल है। अब देखिए कि भारत में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में जो इनकम का गैप है 5 to 6 टाइम हो चुका है। तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ प्रॉपर, जो डेवलपमेंट के नए आयाम सामने आए, चाहे वो आईटी रेवोल्यूशन हो, वो ऑटोमोबाइल का रेवोल्यूशन हो भारत में, उन सभी में नॉर्थ इंडिया पीछे रह गया। तो ऐसे में जो नॉर्थ इंडिया का यूथ है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की इशू ज़्यादा है, शायद इसीलिए आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम में ये राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं। अब बिहार 70,000 पर कैपिटा इनकम है, वहीं साउथ के और वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स का किसी भी राज्य का इनकम 3,50,000 से कम नहीं है। तो 6 टाइम का ये अंतर है। यही स्थिति कमोबेश उत्तर प्रदेश की है, यही स्थिति अन्य राज्यों की है। तो ये कई से जो सवाल है सामने ना, कि यूथ इसको, इस मंच को, इसको जो कॉकरोच जनता पार्टी, इसे पार्टी भी नहीं कहा जा सकता, ये तो सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे युवाओं का एक, आप कहिए कि मिशन जैसा चल रहा है। और युवाओं को देखिए घर से ही लेके रिश्ते नाते सभी जगह उनका मजाक, समाज में मजाक बनाया जाता है। जब कोई यूथ बेरोजगार है तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ही उसे जो है नकारा बताने लगते हैं, रिश्ते नातेदार उसे अवॉइड करने लगते हैं, समाज भी उनको लेके सटायर करता है। तो एक यूथ के अंदर जिसमें, ठीक है कि उसने प्रॉपर एफर्ट नहीं किया, लेकिन मान लीजिए भारत में सारा यूथ प्रॉपर एफर्ट करे तो देश में क्या इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है? तो इसी सारी बातों को, इसी स्थिति को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना, देखिए कि उसने युवाओं को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे क्या कहा कि जो बेरोजगार हैं, जो आलसी हैं, जो घंटों सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहते हैं, ऐसे लोगों का एक प्लेटफॉर्म है। और उसी प्लेटफॉर्म को आप एक दूसरा नाम भी दिया जा रहा है कि जनरेशन जेड है, जो बेरोजगार है, जो आलसी भी है, घंटों सोशल मीडिया पे समय बिताता है, लेकिन अपने लिए बेहतर जीवन चाहता है बिना एफर्ट किए। तो जनरेशन जेड के लिए जो ये अनूठा और मजाकिया जो अंदाज है, जनरेशन जेड को शायद कनेक्ट कर रहा है, या सिर्फ जो है ये एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है, एक सटायर है और ये मामला ऐसे ही रुक जाएगा। तो देखिए उपहास और मीम्स देश के मौजूदा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो राजनीतिक विमर्श है, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हथियार के रूप में क्या यह आगे बढ़ेगा। राजनीतिक एजेंडा भी अब इसका सामने आ गया है कि 5 सूत्री मैनिफेस्टो जारी किया गया है कि जिसमें जजों के रिटायरमेंट के बाद जज जो हैं कोई पद नहीं ले सकते हैं सरकार के अंदर, खासकर विधायिका में कोई पद नहीं लेंगे। यदि कोई दल बदल कर रहा है तो 20 सालों तक उसके राजनीति करने पे प्रतिबंध होगा। नीट के पेपर को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है।
तो ये लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण जो डिजिटल असहमति का एक प्लेटफॉर्म बना है, इसको हमें लगता है कि इस देश के सभी समझदार लोगों को संवाद करना चाहिए। हमें अपने अपने एरिया में यूथ के साथ बात करना चाहिए। हम किसी प्लेटफॉर्म को देखें, किसी भी चीज को यदि आप रोकेंगे तो यूथ के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो और ज्यादा प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए इसे प्रतिबंधित करने का जो काम किया गया ये ठीक नहीं था और ये व्यवस्था के लिए ठीक नहीं रहेगा आने वाले भी समय में। तो इसलिए कभी भी कोई भी यूथ का प्लेटफॉर्म है तो यूथ के का कोई मुद्दा सामने आता है, चाहे वो किसी एजेंडा के तहत सामने आ रहा है, वो भटके हुए हैं, आप उन्हें कॉकरोच कह के, उसे आलसी कह के, उसे सोशल मीडिया पे टाइम बिताने वाला कह के खारिज नहीं कर सकते। अंततः देश जो है यूथ के कंधों पे ही आगे जाएगा, वही देश को आगे लेके जाएगा। उस जनरेशन के साथ हमें संवाद करने की आवश्यकता है। बैन करना या डर की भी जरूरत नहीं है और ये बात सोचने का नहीं है कि भारत में नेपाल या बांग्लादेश जैसा कोई घटनाक्रम हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। सरकार ने जो है, मुझे लगता है कि इसको लेके शायद सरकार का जो स्टैंड रहा इसे प्रतिबंधित करने का, वो ठीक नहीं था। यह डायलॉग करने का है, संवाद करने का है और भरोसा जीतने का, भरोसा दिलाने का समय है कि जो स्थिति है ये अक्रॉस द ग्लोब है। जो महंगाई आई है यह केवल भारत के लिए नहीं आई है। हाँ, इसमें कई चीजें हैं कि जैसे हमारा रुपया लगातार नीचे जा रहा है, तो ये जो हमारा रुपया नीचे जा रहा है, तो आप देखें कि जापान की करेंसी या चीन की करेंसी तो सरकार खुद ही डिवैल्यू करती रहती है अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। वैसे हमारे यहाँ सरकार ने नहीं किया, ये मार्केट फोर्सेज ने किया है। तो ये समय है बातचीत करने का, सकारात्मक तरीके से इसको लेने का, और इसे आंदोलन यदि हम बनने से रोकना चाहते हैं तो संवाद करना पड़ेगा। यही एकमात्र हल है। थैंक यू।